हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी। मैं आज आप लोगों के लिए त्यागपति खंड का जो सेकंड क्वेश्चन है, त्यागपति में जो रामेश्वर शुक्ल अंचल का खंड लगा हुआ है, उसमें आज आप लोगों को जो प्रमुख पात्र है उसका चरित्र चित्रण पढ़ना है। इसके पहले मैं जो आपकी खंड की कथा वस्तु है उस पर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ और आपको सिलेबस में किस तरीके से प्रश्न आए हैं, कितने नंबर का ये टॉपिक आता है आपके पेपर में, मैं सारा कुछ बता चुकी हूँ। ये आपका सेकंड वीडियो है जिसमें आपको त्यागपति में प्रमुख पात्र जो आपका हर्षवर्धन है उसका चरित्र चित्रण लिखना है। इनमें से आपके 2 क्वेश्चन प्रत्येक साल फंसते ही 100% का और खा करके 2 प्रश्न आते हैं अथवा में, और जो नंबर डिवाइडेशन होता है वो आधा आधा हो जाता है। कभी कभी एक ही प्रश्न आता है करने के लिए और कभी कभी 2 पूछे जाते हैं। जैसे कि इस साल आपका एक ही प्रश्न पूछा गया था और कई बार ये 2 प्रश्न पूछे गए थे। चॉइस नहीं मिलती है, कभी कभी मिल भी जाती है। तो सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका खंड का। आपके आप 3 प्रश्न अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके जो 4 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न है वो 100% ये बोर्ड के एग्जाम में फंसता ही है। आइए देखते हैं। आपका त्यागपति खंड का रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित ये आपकी किताब है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जालौन के बच्चों को त्यागपति खंड का पढ़ना है और जो भी अलग अलग स्टेट के बच्चे हैं वो अपना अपना जो भी उनका बुक लगा हुआ है उसको देखेंगे किसके में कौन बुक लगा हुआ है। इसका मैं सिलेबस डाल चुकी हूँ, आप सिलेबस को जाके एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे जिले में कौन सी बुक लगी हुई है। ये त्यागपति खंड का आपके डिस्ट्रिक्ट जालौन के बच्चों के कोर्स में लगी हुई है। तो आज मैं त्यागपति के बारे में बता रही हूँ। इसके बाद में और डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए जो खंड का लगा हुआ है उसके भी प्रश्न डालूंगी। आज मैं स्पेशल डिस्ट्रिक्ट जालौन के बच्चों का प्रश्न डाल रही हूँ। आइए देखते हैं टॉपिक। त्यागपति खंड का के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ये प्रश्न आपका 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9 और 6 में पूछा गया है। अथवा करके दूसरा प्रश्न आपका है त्यागपति खंड के आधार पर नायक सम्राट हर्षवर्धन के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मुख्य पात्र के रूप में अगर आप देखेंगे तो इसमें राजश्री है आपकी और राजवर्धन है और हर्षवर्धन है। 3 कैरेक्टर उभर कर सामने आते हैं जिसमें से मोस्टली जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो आपका हर्षवर्धन है। तो जो मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण लिखना है वो आज हमें हर्षवर्धन के ऊपर लिखना है और इसके बाद जो नायिका है उसमें आपको राजश्री का चरित्र चित्रण तैयार करना है। तो आपके जो कथा वस्तु है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ वीडियो में। फिर इसके बाद आपको 2 चरित्र चित्रण तैयार करने हैं, हर्षवर्धन का और राजश्री का। इन तीनों प्रश्नों से आपका आई होप एक प्रश्न 100% बोर्ड में आप लोगों को मिल जाता है हर साल। अभी सेकंड क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 6 ये कई सारे सनों में आया हुआ है। जितने सनों में आए हुए हैं मैंने इसके नीचे सन भी नोट डाउन कर दी है। अब आगे देखिए किस तरीके से आपको लिखना है, नोट्स बनाना है। महाराज हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र थे। जो राजा थे उनके जो प्रभाकर वर्धन थे उनका छोटा पुत्र था ये हर्षवर्धन, ठीक है। और राजवर्धन के बड़े भाई थे हर्षवर्धन के, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आपके ये हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट है। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन इनका नाम था। ये वे त्यागपति खंड का आपके नायक है कौन? हर्षवर्धन। ये उन्होंने भारत को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का महान कार्य किया था, इसलिए हम उन्हें आज याद करते हैं या खंड काव्य में उनकी गौरव गाथा का वर्णन पढ़ते हैं। उनके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। अगर दृष्टिगोचर आपको कठिन शब्द लग रहा है तो आप दृष्टिगोचर को रिमूव करके उनके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं ठीक दिखाई देती हैं ऐसा आप लिख सकते हो। दिखाई देती हैं, जो भी आपको ठीक लगे सिंपल भाषा में वो आप नोट डाउन कर सकते हो। जरूरी नहीं आप यही शब्द लो जो मैंने बताया है। अब पहले हेडिंग देखिए, आदर्श पुत्र एवं भाई। तो जो हर्षवर्धन थे वो आपके आदर्श पुत्र के रूप में भी सामने आते हैं, आदर्श भाई के रूप में भी सामने आते हैं। तो देखिए त्यागपति खंड में हर्षवर्धन एक आदर्श पुत्र एवं आदर्श भाई के रूप में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं या उपस्थित, समक्ष मतलब सामने उपस्थित होते हैं ऐसा भी लिख सकते हो, या प्रस्तुत होते हैं। पिता के स्वस्थ न होने तथा माता के आत्मदाह करने की बात सुनकर वे अत्यंत व्याकुल होते हैं। इस प्रकार बहन राजश्री को भी अग्निदाह से बचाते हैं। अगर आप लोगों ने जो पहला आपका मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है कथा वस्तु, अगर वो नहीं पढ़ी है तो आपको ये थोड़ा सा कठिन लग सकता है। अगर आप कथा वस्तु पहला क्वेश्चन पढ़ लेंगे और सेकंड जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको इस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत सिंपल लगेगा आपको। इजीली आप हेडिंग नोट डाउन करके इसको अपने मन से लिख सकते हैं। आगे देखिए, राजश्री को भी अग्निदाह से बताए। राजश्री कौन? उनकी छोटी बहन है। अगला मैंने डाला हुआ है दानी और दृढ़ निश्चयी। तो वो दानी भी थे
हर 5 वर्ष में वो अपना संपूर्ण जो राजकोष का धन था वो पूरा दान कर देते थे और वस्त्र भी अपनी बहन से मांगकर पहनते थे। ये मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को कहानी बता चुकी हूँ। आगे देखिए, हर्षवर्धन दानी एवं दृढ़ निश्चयी है। हर्षवर्धन तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर संपूर्ण राजकोष को दान कर देने की घोषणा करते हैं। अब आप लोग अच्छी स्कोरिंग करने के लिए एक कोटेशन भी नोट डाउन करेंगे। आपको कम से कम एक क्वेश्चन में 2 कोटेशन जरूर डालना है। तो मैंने सिंपल सा कोटेशन लिया है, अगर आप उसको याद करते हैं तो आपको अच्छी स्कोरिंग करने में इससे हेल्प मिलती है। नॉर्मल तो सभी बच्चे लिखेंगे कहानी पढ़ के, बट अगर आप ये कोटेशन उसमें ऐड करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब कोटेशन देखिए, इसको 2-3 बार आप कॉपी पे लिखकर देखेंगे तो आपको इजीली तैयार हो जाएगा। हुई थी घोषणा सम्राट की, साम्राज्य भर में करेंगे त्याग सारा कोष, ले संकल्प कर में, कर मतलब हाथ में। ठीक है, तो ये कोटेशन आप लोग याद कर सकते हैं। तीसरी हेडिंग महान योद्धा। हर्षवर्धन महान योद्धा है, इसको अंडरलाइन देंगे हम। ठीक है, उनके पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं पाता है। उनकी वीरता और कुशल शासन का ही परिणाम था कि उन्होंने, एक कोटेशन मैंने डाला है, उठा पाया ना सिर कोई प्रपंचक। ठीक है, उठा पाया ना सिर कोई प्रपंचक। ठीक है, ये आप कोटेशन डाल देंगे। इस तरीके से आपकी ये तीन हेडिंग तैयार हो जाएंगी। अगला देखिए, पराक्रमी और धैर्यशाली। हर्षवर्धन अत्यंत पराक्रमी जानते हो और शौरवीर होता है, जो योद्धा होता है। अपने प्रिय भाई राजवर्धन की मृत्यु जैसे महान संकटों को उन्होंने अकेले ही सहन कर लिया। उन्होंने कभी धैर्य नहीं छोड़ा। आगे देखिए, अब जब हम सारी हेडिंग लिख देंगे उनके चरित्र के बारे में, तो थोड़ा सा जैसे जब आप निबंध लिखते हो ना, तो निबंध में थोड़ा सा कंक्लूजन लिखते हो ना कि निष्कर्ष क्या निकला कहानी पढ़ के, तो हम पैराग्राफ इधर चेंज करके, जैसे कि मैंने एक शब्द की जगह छोड़ के पैराग्राफ चेंज किया, आप लोग भी चेंज करके 2 लाइनें लिखेंगे उनकी तारीफ में। किस तरीके से देखिए, इस प्रकार हर्षवर्धन का चरित्र एक वीर योद्धा, मैंने पहला ये हेडिंग लिया हुआ था, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और महान त्यागी शासक के चरित्र के रूप में सामने आता है। ऐसी 2 लाइनें आप लिख के इस जो मैंने लिखवाया है आपको या पढ़ाया है हर्षवर्धन का चरित्र, उसको आप समाप्त करेंगे। तो इस तरीके से आप अगर जैसे मैंने लिखना आपको बताया, हेडिंग किस तरीके से आपको लिखनी है, फिर आपको कोटेशन कहाँ डालने हैं, और बिल्कुल सिंपल भाषा लिखवाई है। अगर आप किताब में देखेंगे और मेरी भाषा को देखेंगे तो बिल्कुल हेडिंग जिस तरीके से लिखी हुई उसी तरीके से आपकी मैंने भाषा ली हुई है। आप सिंपल भाषा में इसको एक बार पढ़ भी लेंगे। सबसे पहले आप पहला वीडियो देखेंगे जिसमें आपको जो मैंने स्टोरी थी वो बताई हुई है और उसको 5 खंडों में मैंने बांटा है और 5 खंड मैंने आपको अलग अलग समझाए हैं। उसके बाद फिर जब खंड हमें मालूम चल जाएंगे तो शासक कौन था या महानायक कौन था वो भी हमें ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ये प्रश्न करेंगे तो इजीली हम इसको अच्छे से कर पाएंगे और आपको रटना नहीं पड़ेगा। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया इस टॉपिक का, राजश्री का जो चरित्रण है वो मैं लेकर आऊंगी, उसको भी आपको इसी तरीके से सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। तो आपका ये 4 नंबर की स्कोरिंग करने वाला प्रश्न तैयार हो जाएगा बोर्ड के लिए। जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर फिनिश करने वाले हैं और इंटर में एंटर करने वाले हैं इस महीने के बाद, वो लोग अभी से अगर अपना ये जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ उसको क्रम से नोट डाउन करते जाएंगे तो उन्हें फाइनल परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार भी जो पेपर आए थे वो बहुत घुमा फिरा के और मतलब पूरे विस्तार से अंदर जिस लोगों ने पढ़ा होगा वही इजीली उसको कर पाएंगे। बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न कहीं से नहीं पूछा गया था। तो मुझे आशा है कि अगले साल भी कोई सिंपल पेपर नहीं आएंगे। अगर आप पूरा अध्ययन नहीं करेंगे जिस तरीके से आपका सिलेबस डिवाइडेशन किया गया है तो आपको एग्जाम देने में थोड़ी सी कठिनाई पड़ सकती है।